हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स लक्ष्य में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के मैथ्स को लेकर आए हैं। इसमें हम चैप्टर 1 को स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को पढ़ लिया है। ये चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम थोड़ा सा इनसे परिचित हो जाते हैं कि क्या परिमेय होता है, क्या अपरिमेय होता है। तो एक्सरसाइज 1.1 में भी मैंने इसको थोड़ा क्लियर किया था। एक बार अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लीजिए। परिमेय संख्या क्या होती है? जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, और वो संख्या कैसी हो? वास्तविक हो। ध्यान दीजिए, P/Q के रूप में लिख सकते हो, और यहाँ पर Q 0 के बराबर ना हो। P और Q पूर्णांक हो। P और Q दोनों ही पूर्णांक हो, वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अगर हम बात करें अपरिमेय संख्याएं की, कि अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहेंगे? अपरिमेय संख्या, तो जितनी भी परिमेय संख्या हैं उन्हें छोड़कर जो भी बचे, मतलब ये हुआ कि जो भी P/Q के रूप में ना लिखी जा सकती हो, वे अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। परिमेय संख्याओं को छोड़कर अन्य सभी वास्तविक संख्याओं को, वास्तविक होनी चाहिए बस, अन्य सभी वास्तविक संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इन्हें सिद्ध कैसे करें, ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो किस किस के बनेंगे? √2 के, √3, √5, 1/√2, 1/√3 और 1/√5। कहीं कभी √7 भी आ जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट इन्हीं में से रिपीट करके एग्जाम में आ जाते हैं आपके, इन्हीं 6 में से। और ये 6 के 6 बिल्कुल सेम टू सेम एक ही जैसे बनाने हैं आपको, सारे के सारे एक जैसे करने हैं हल। तो हम इसमें से पहले क्वेश्चन नंबर 1 को ही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। ओके, इसके प्रूफ पर आ जाते हैं। कैसे सिद्ध करते हैं इसको? इसमें थोड़ा सा एक सेक्शन थ्योरी का होगा। तो इस थ्योरी सेक्शन को भी ऐसा नहीं करना है आपको कि इसको छोड़ते चलना है। पूरी बात आपको पॉइंट टू पॉइंट इसको समझते जाना है, और फिर जब अपने आप से करेंगे तो थ्योरी सेक्शन को भी इसके नहीं छोड़ना है। देखिए कैसे, इसमें हम मान लेते हैं, माना, जो हमें सिद्ध करना है उसको हम मान लेंगे कि माना √5 एक अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय मानेंगे इसको, एक परिमेय संख्या है। ओके, और इस √5 को जो परिमेय हमने मान लिया, तो ये किस रूप की हो जाएगी? P/Q के रूप की हो जाएगी, जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं है, और P और Q क्या हैं? पूर्णांक हैं। P और Q पूर्णांक हैं। एक और इसमें बात याद रखनी है कि P तथा Q के, माना, ये भी मान लेंगे बात, P तथा Q के सार्वनिश्च अभाज्य गुणनखंड
वैसे तो अभाज्य नहीं होता एक, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक है। मान लीजिए इनका गुणनखंड सारनिष्ठ एक है। अगर हम ये सिद्ध कर दें कि इसका सारनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड एक नहीं बल्कि कुछ और है, तो हमारी बात गलत सिद्ध हो जाएगी। और हम यही चाहते हैं कि हमारी ये बात गलत सिद्ध हो जाए कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये गलत है तो सही क्या बनेगा? √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो इसको गलत कैसे सिद्ध करें। यहाँ पे लेते हैं √5 = P/Q को हम दोबारा से ले लेंगे, और यहाँ P की वैल्यू Q चूँकि बटे में है उधर जाके गुणा में चला जाएगा, तो P बराबर √5Q हो जाएगा। दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। ये इसका करने का एक तरीका है, दोनों ओर का वर्ग करने पर। जब सवाल बन के आएगा तब आप इसको समझ जाएंगे कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। वर्ग कर दिया, इधर भी हम √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आ जाएगा, Q का करेंगे तो Q² आ जाएगा, और इसको हम समीकरण नंबर 1 का नाम भी दे देंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम इस 5 को उधर लेके जाते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि P² 5 से विभाज्य है। तो लिखेंगे चूंकि P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। P भी 5 से विभाज्य है। ठीक है। अब P भी 5 से विभाज्य है तो इसको हम इसी लाइन को एक इक्वेशन के रूप में लिख देंगे कि P = 5R। R कुछ भी, हम एक तीसरा अवयव ले लेंगे PQ के अलावा 5R ले लिया हमने, कि P 5 से विभाज्य है तो P = 5R, और इसका फिर दोनों ओर का वर्ग कर दूं। दोनों ओर का वर्ग करने पर ये बना P² = 25R²। इसको हम 2 नाम दे देंगे। समीकरण नंबर 2। एक P² आया था 5Q² और एक आया है 25R²। तो हम पहली समीकरण से फ्रॉम फर्स्ट इस P² की जगह लिखेंगे 5Q²। तो Q² बन जाएगा 5 × 5 = 25, 5R²। फिर हम लिख देंगे कि चूंकि Q² 5 से विभाज्य है तो Q भी 5 से विभाज्य है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने सिद्ध किया कि P 5 से विभाज्य है, और अभी ये भी सिद्ध हो गया कि Q भी 5 से विभाज्य है। तो दोनों ही बात ये सिद्ध हो गई। अब इन दोनों बातों में क्या चीज़ें कॉमन लगी हमें, कि चूंकि 5 P और Q दोनों का अभाज्य गुणनखंड है, दोनों का अभाज्य गुणनखंड है, जो कि 1 के अतिरिक्त है। हमने तो शुरू में 1 माना था ना, 5 तो नहीं माना था, 1 मानना था, लेकिन यहाँ आ गया 5। तो ये हमारी बात झूठी साबित हो गई है। तो ये विरोधाभास हो गया, यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। ठीक, ये क्या है विरोधाभास? कि 5 है इन दोनों का गुणनखंड, लेकिन हमने माना था कि 1 है। ये विरोधाभास है, इसका मतलब हमारी बात झूठ है और सच ये है। अतः सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने
सिद्ध कर दिया है। क्लियर हो गई होगी बात। इसमें जितने मैंने बताए थे कि √2, √3, √5, 1/√2, 1/√3, 1/√5, इन 6 में से हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में एक पूछ लेता है। अगर इनको नहीं पूछता तो फिर इनके ही जैसे कुछ और 2-4 सवाल इस एक्सरसाइज में दिए हैं, तो फिर अगर 1 या 2 नंबर में वो देना चाहता है तो फिर उनमें से पूछ लेता है। तो देखिए, एक हमने √5 कर लिया, एक और देख लो इसका, √3 भी देख लो। √3 भी देखोगे और √2 फिर आप अपने आप से कर लेंगे, कोशिश करेंगे और बिल्कुल इसको हल कर लेंगे आप। अब हम इसमें √3 नहीं दिया है, आपकी बुक में एक्सरसाइज में नहीं दिया है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आता है, तो हम √3 वैसे ही क्वेश्चन कोई क्रमांक नहीं डालते, वैसे ही लिख देते हैं कि सिद्ध कीजिए कि, आप भी अपने नोट्स जब बनाएंगे तो इसमें इस क्वेश्चन को ऐड कर देंगे, इन 6 के 6 को ऐड करेंगे सीक्वेंस में पूरा, और तब देखना अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी और आप बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी तैयार हो जाएंगे। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ। और ये 6 करने के बाद एक और चीज़ आप देखोगे कि जो ये थ्योरी सेक्शन है, जो थोड़ा सा टिपिकल लगता है अक्सर बॉयज़ को, स्टूडेंट्स को, वो भी टिपिकल सेक्शन आपको नहीं लगेगा। माना √3 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सेम टू सेम वर्डिंग्स में इसको लेके चलेंगे हम। माना √3 एक परिमेय संख्या है, और अगर ऐसा है तो हम इस √3 को किसके बराबर लेके चलेंगे? p/q के, क्योंकि परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में रहेगी, जहाँ पर q 0 के बराबर नहीं है और p और q दोनों पूर्णांक हैं, ये दोनों ही पूर्णांक है। क्लियर हो गई होगी बात इतनी? आगे चलें। एक और चीज़, p/q के, ये बात मान लेंगे, माना p और q के सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड एक है। यही बात है बस टर्निंग पॉइंट इस क्वेश्चन के, इन क्वेश्चंस के, सभी क्वेश्चंस के, इन 5-6 के, कि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड जब हम एक मान लेंगे और हम सिद्ध कर देंगे कुछ और चीज़, एक के अलावा कुछ और होगा, तो फिर हम ये बात झूठी साबित कर देंगे। और इसके झूठी या गलत साबित होने से क्या होगा कि हम इस बात को सिद्ध कर देंगे कि √3 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय जो नहीं होगी वो अपरिमेय होगी। आ जाते हैं अब अगले स्टेप पे। स्टेप ये है कि √3 फिर से लिखो p/q के बराबर। तो p कितना हुआ यहाँ से? √3q हुआ। देखो p को यहीं छोड़ देना है, q को इसकी मल्टीपल में ले जाना है और थोड़ा सीधा करके लिख देना है। अब दोनों ओर का वर्ग करेंगे, इसी प्रकार से चलना है हर बार। दोनों ओर का वर्ग करने पर, करो वर्ग, p² हो जाएगा 3q²। अब इसको नंबर 1 समीकरण नाम भी दे देंगे और ये लिखेंगे कि चूंकि p² 3 से, ध्यान दीजिए 3, 5 नहीं लिखेंगे, यहाँ 3 है, 3 से विभाज्य है, इसलिए p भी 3 से विभाज्य होगा, p भी 3 से विभाज्य है। और देखो p 3 से विभाज्य है तो इसी को हम एक इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे कि p = 3r, और फिर इसका दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। दोनों ओर का वर्ग करने पर p² और 3 का 9, r का r, ये दूसरी बात हो गई। अभी हमारे पास था p² = 3q²।
अभी हमारे पास आया पी स्क्वायर इक्वल टू 9r²। इसलिए हम पहली समीकरण से पी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 3q², इसकी जगह यहाँ, और ये इसके बराबर में ले आएंगे। 3 से 9 काटेंगे तो q² बराबर आ जाएगा 3r²। अब देखो एक बार फिर हमने सिद्ध कर दी ये बात कि चूंकि q² 3 से विभाज्य है, अतः q भी 3 से विभाज्य होगी। हो गया ये भी, q भी 3 से विभाज्य है। अब इन दोनों बातों में एक चीज क्या हुई है कि चूंकि 3 p और q दोनों का अभाज्य गुणनखंड है, दोनों का अभाज्य गुणनखंड है, जो कि एक के अतिरिक्त है। एक तो नहीं है ना 3, एक के अतिरिक्त है, और यही विरोधाभास है। यह क्या है? यह विरोधाभास है, क्योंकि हमने तो एक ही कहा था लेकिन यहाँ तो 3 आ गया। तो हम लिख देंगे कि अतः सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध होता है, यही हमें सिद्ध करना था। आई बात समझ में? इसी प्रकार से आप किसको हल करेंगे? अब मैंने √5 करा दिया, √3 करा दिया, अब आप √2 को करके देखेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम, सेम वर्डिंग, सेम थ्योरी, और आप देखेंगे कि आप बड़ी आसानी से उसको कर देंगे। जहाँ यहाँ 5 और 3 आया है दोनों में, एक में 5 एक में 3, वहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 वाले में। बस इतनी सी बात याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं। देखो 1/, की भी बात होगी, 1/√2, 1/√3, 1/√5, इनकी भी बात करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 को ले लेते हैं, क्योंकि एक सीक्वेंस बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखो अगर ऐसा सवाल आता है तो ये इससे थोड़ा कम मार्क का होगा, इन √2 √3 से। अगर वो 3 का होगा तो 2 का होगा, 2 के होंगे तो 1 का होगा, कम में आएगा। या तो इसमें से आ जाएगा, या में आ जाएंगे, 6 में से 1 आ जाएगा। तो देखो अगर ये आता है, इस प्रकार के सवाल आते हैं, ऐसा कॉम्प्लेक्स करके दे देता है जिसमें कि परिमेय अपरिमेय दोनों प्लस माइनस गुणा हो रही है, तो फिर उसको कैसे करते हैं एक बार समझ लेंगे। इसे भी मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये हम मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है, माना। चलिए अगर परिमेय है तो फिर क्या होता है, ये किसके बराबर होगा? P/Q के, जहाँ Q ≠ 0 और P और Q पूर्णांक है। दोनों बातें भी लिखेंगे, P और Q पूर्णांक है। अब देखो इसको करो, अगर वो अभाज्य गुणनखंड भी लिखना चाहते हैं लिख देंगे, लेकिन इसमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहीं से इसको ले लेते हैं। 3 को उधर भेज दो, 2√5 को छोड़ो यहीं, और 3 को उधर जब भेजेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा। √5 को यहीं छोड़ दो, 2 को फिर उधर भेजो, और ये जो 2 है ये पूरे के बटे में जाएगा। अब यहाँ पे विरोधाभास शुरू हो जाता है। देखो √5 के बराबर जब ये है, तो चूंकि
P अपॉन Q एक परिमेय संख्या है, तो P अपॉन Q माइनस √3/2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, है ना। पूरी वैल्यू भी एक परिमेय हो, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये √5 के बराबर आया है, लेकिन हमें ये पहले से ज्ञात है। इस सवाल में हम इस चीज़ को ज्ञात दिखाएंगे कि किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या के प्लस माइनस गुणा भाग में कुछ भी कर लो, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स जैसे एक समीकरण जैसा बन के कोई भी आएगा अवयव, तो वो सारा ही अपरिमेय हो जाएगा। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, पूरा का पूरा अपरिमेय संख्या है। तो देखो आसान सा, इसमें कुछ ऐसे ज़्यादा बड़ी बात इसमें नहीं थी। सीधा सीधा हमने क्या किया, हमने इसी P/Q को जिसके बराबर ये माना था, इसी के बराबर में इसको रख लिया 3 + 2√5 को, और यहाँ से √5 की वैल्यू निकाल के ले आए, बस √5 की। और फिर ये कह दिया हमने कि भाई P/Q तो एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये पूरा का पूरा भी एक परिमेय होगा। जबकि हमने तो क्या माना था, हमने तो पूरे को परिमेय माना था, लेकिन √5 एक अपरिमेय है, तो सारा का सारा ही अपरिमेय संख्या बन जाएगा। तो ये छोटा सा सवाल बन जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में वो जो मैंने शुरू में लिखे थे 1/√2, 1/√3, 1/√5। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं कि क्या ये अपरिमेय है, तो इसको करके दिखाएंगे। कहीं पे ये आ जाता है तो 1/√2, तो इसमें मान लो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल इसी प्रकार से चलेगा ये सवाल भी, एक परिमेय संख्या है। एक बटे √2 परिमेय है तो किसके बराबर, P/Q के बराबर, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है, और P और Q क्या है, ये पूर्णांक हैं। एक और भी बात मानेंगे इसमें कि माना P तथा Q का सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 1 है, ये भी बात इसमें मानेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार ये चलेगा जैसे √2, √3, √5 चले थे। अब फिर हम दोबारा से इसको P/Q के रूप में लेके आ गए। तो देखो Q की 1 में मल्टीपल, √2 की P में मल्टीपल, तो ये हुआ Q = √2P, और दोनों ओर का वर्ग कर दो। दोनों ओर का वर्ग करने पर ये हुआ Q² = 2P²। तो चूंकि Q² 2 से विभाज्य है, यहाँ Q² को लिखा जाएगा, P नहीं लिखेंगे पहले हम, यहाँ Q लिखेंगे क्योंकि 2 Q के नीचे आएगा, 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य है, या होगा, ऐसा लिख देते हैं। और Q 2 से विभाज्य, इसका मतलब इसको लैंग्वेज में जो लिखा है हम इसको समीकरण रूप में ऐसे लिख सकते हैं, Q = 2R। इसका फिर दोनों ओर का वर्ग कर दो, इसे फर्स्ट लेके चलेंगे। दोनों ओर का वर्ग करने पर Q² = 4R², ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। यहाँ Q² 4R² आया है, एक बार पीछे भी आ चुका है 2P², तो उस 2P² को यहाँ पे रख देंगे, पहली समीकरण से ला के इसमें फर्स्ट से इसकी वैल्यू ये 2P² यहाँ पे रख देंगे।
इसलिए पी स्क्वायर बराबर आएगा 2r स्क्वायर। तो फिर वही बात लिखेंगे कि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 2 से विभाज्य है या होगा। ओके, पी भी 2 से विभाज्य है, क्यू भी 2 से विभाज्य है। तो एक बात जो कॉमन आई है वो क्या है कि चूंकि 2 पी तथा क्यू दोनों का अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, जो कि किसके अतिरिक्त है, 1 के अतिरिक्त है, जो कि 1 के अतिरिक्त है। और यही विरोधाभास है, यही विरोधाभास है। और ये विरोधाभास है तो हमने अपनी बात सिद्ध कर दी। अतः 1/√2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि हमने मानी थी परिमेय। तो वो परिमेय नहीं बल्कि वो तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जैसे जैसे हमने माना था ऐसे इसमें आया नहीं। हमने तो सारणिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 1 माना था, लेकिन यहाँ कितना आ गया, यहाँ तो 2 आ गया। तो इसलिए यही विरोधाभास हो गया। ये हमारी बात असत्य सिद्ध हुई, और असत्य सिद्ध होना ही हम चाह रहे थे, और इसीलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या हो गई। तो देखिए 1/√3 और 1/√5 बिल्कुल इसी प्रकार से आपको हल करने हैं दोनों को। और इनमें दोनों में ही बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन बन के आ जाएंगे। और अगर कोई भी फिर भी कोई आपकी क्वेरी ऐसी रहती है या फिर कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप शेयर कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब आ जाएंगे क्वेश्चन 3 के ही सेकंड पार्ट पे। सेकंड है 7√5 माना, लेके चल देते हैं माना 7√5 एक, इन्हें इसी प्रकार से करना है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है तो इसका मतलब 7√5 p/q के बराबर होगा, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और p और q पूर्णांक हैं। ये कंडीशन है, ये दोनों पूर्णांक है। √5 को यहीं छोड़ दो, 7 को इसको उधर लेके चले जाओ, 7 q के पास चला जाएगा p के बटे में, तो √5 इक्वल टू इतना। तो फिर हम एक बार लिख देंगे, बहुत छोटा सा सवाल बन जाएगा ये तो, कि चूँकि p/q एक परिमेय संख्या है, इसलिए p/7q भी एक कैसी संख्या, परिमेय संख्या होगी। बटे में 7 आने से कोई परिमेय अपरिमेय नहीं हो जाएगी, परिमेय ही रहेगी। और यही है विरोधाभास, यही विरोधाभास है कि बल्कि की नहीं किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो हम सिद्ध कर चुके हैं ना पहले कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो वहाँ ये चीज़ सिद्ध करके नहीं दिखानी, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। बस ये बोल देना है कि किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे, ये अ नहीं बल्कि परिमेय मानते हैं। ओके, ये हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय p/q होता है, q नॉट इक्वल टू 0, p और q पूर्णांक है,
और यहाँ से √5 की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 को नीचे ले जाएंगे। पी क्यू एक परिमेय संख्या है तो शायद p/7 भी एक परिमेय संख्या ही होगी। यही विरोधाभास है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो सारी की सारी ही ये अपरिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसका थर्ड भी कर लेंगे, 6 + √2। 6 + √2 को भी कर लेंगे। और कर क्या लेंगे, बस कर ही लेते हैं। बस माना 6 + √2 एक, जब मानने की बात आती है तो हम उसका उल्टा मानते हैं। जो सिद्ध करना है ना उसका उल्टा मान लेते हैं कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। और ये 6 + √2 किसके बराबर होगा, p/q के बराबर। वही चीज़, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। p तथा q पूर्णांक हैं। √2 यहीं छोड़ेंगे, 6 को उधर लेके जाएंगे, पूरे में से माइनस हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे चूँकि p/q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है तो फिर किसे लिखना चाहिए हमें, इसको, कि अगर ये परिमेय है तो क्या ये भी परिमेय नहीं होगी, तो इसको भी लिखेंगे एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और चीज़ पता है, विरोधाभास लिखने से पहले कि ये लिख देंगे कि किंतु हमें ये पता है कि ये जो √2 है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ओके, बस यही सिद्ध करना था इसमें। तो हमने एक्सरसाइज 1.3 को कर लिया है अच्छे से। इसमें देखो, जो मैंने बताया था आपको शुरू में बोला था कि भाई हमें लेके चलने हैं सारी चीज़ें। ये 1 √2 √3 √5 1/√2 1/√3 1/√5। तो इसको तो करना है इस ट्रेंड से, जैसे मैंने √5 को कराया, जैसे मैंने √3 को कराया, जैसे मैंने 1/√2 को कराया। ये 6 के 6 इस प्रकार से आप इसी सीक्वेंस में अपने नोट्स में कर लेंगे, सही से प्रूव कर लेंगे। और इसके अलावा जो ये प्लस वाले थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था 3 + 2 √5, क्वेश्चन 3 में था 7 √5, और थर्ड पार्ट था 6 + √2, जो अभी किया हमने। इनमें क्या करना है, इनमें इसी प्रकार से बस सीधा बोल दो कि ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, और चूँकि √3 अपरिमेय है या √2 अपरिमेय है, तो इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया उसको शॉर्ट में करना है। ध्यान ये दीजिए कि मार्किंग में भी वहाँ अंतर आएगा। ये होगा तो ज़्यादा मार्किंग, और वो उस टाइप के होंगे कॉम्प्लेक्स टाइप के तो वो कम में आएगा, और उसको करना थोड़ा सा ईजी भी रहेगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाती है। और इसी के साथ साथ हम एक्सरसाइज 1.4 को भी कर लेते हैं, क्योंकि 1.4 के लिए अलग वीडियो बनाना कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा, छोटा सा एक टॉपिक है, आसान सा है बहुत। चलो कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.4। देखो, इसने कहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। अब शांत अशांत को थोड़ा समझेंगे आप, और इसके क्वेश्चन नंबर 1 के एक खंड के द्वारा आप इसको समझ लेंगे। जैसे फर्स्ट है पार्ट आपका 13/3125 है। इसमें एक दूसरे से कुछ कटने वाला है अंश में, अंश और हर में नहीं है, कुछ नहीं कटने वाला। तो इस 31/25 को आप ले लीजिए।
और लेने के बाद देखो किससे डिवाइड होगा, 2 से तो नहीं होगा, 4 2 6 और 5 11, 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा, हाँ होगा, 5 6 की 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5। तो यहाँ हुआ 13 के बटे में आया 5 कितनी बार, 5 आया 5 बार। यहाँ हम इसको लिख देंगे 5 की पावर 5 बटे में, ठीक है। तो यह संख्या या इस संख्या का, ऐसा लिखो, इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। क्यों है, क्योंकि यहाँ हर में, हर या ये कहो कि क्यू जो फैक्टर है, क्यू क्या है, हर में 5 के गुणनखंड हैं सारे के सारे, ठीक। अब फर्स्ट तो दिया मैंने करा, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको करना है, लेकिन थोड़ा सा हमें इसको क्लियर करना है। पहले इसको क्लियर कैसे करें, देखिए कुछ बातों का इसमें ध्यान रखना है। शांत या अशांत आवर्ती किसे बोलेंगे, अशांत आवर्ती। जैसे मान लीजिए मैं 1 को 2 से भाग करूं तो वैल्यू आएगी 0.5, और मैं 1 को 3 से भाग कर दूं तो 0.3333 और पता नहीं कितने 3। तो ये जो वैल्यू है इसको कहते हैं शांत आवर्ती। दशमलव के बाद में जो प्लेस आ रहे हैं उसको हम शांत आवर्ती बोलते हैं, और यहाँ पर इसको बोलते हैं हम अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती इसलिए बोलते हैं कि हम जितनी भी बार इसको भाग करते चले जाएंगे उतनी ही बार इनकी सेम टू सेम वैल्यू आती चली जाएंगी। तो ये अशांत होता है इस टाइप के, और ये जहाँ एक निश्चित वैल्यू आ जाए, भले ही पहले नंबर पे हो, 2 3 4 5 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 4 5 प्लेस तक इसका फाइनल भाग हो जाती है, तो वो शांत होता है। और इसकी कंडीशन क्या है, शांत की कंडीशन समझिए, हर में या तो 2 हो या 5 हो, अथवा दोनों हो। दोनों मतलब 2 भी हो और 5 भी हो। क्या क्या बताया मैंने, दोबारा से रिपीट करेंगे, 2 हो या 5 हो और या दोनों हो, दोनों के दोनों, 2 भी हो और 5 भी हो। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी दशमलव प्रसार शांत होता है। और अशांत में क्या होता है, अशांत में वो होता है जो इनके अतिरिक्त हो, 2 व 5 के अतिरिक्त कुछ भी, वो अशांत होता है। तो अब आ जाओ सेकंड पे, ठीक है। इसको आप इसको यहीं छोड़ देंगे और इसको कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक, नोट जरूर कर लेंगे इसको आप। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, 17/8। इसमें सबसे पहले तो हमें चेक ये करना होता है कि कोई एक दूसरे से डिवाइड तो नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे कुछ कटने वाला तो नहीं है। देखो 17 है या 8 है, कुछ नहीं कटेगा, क्योंकि 17 तो एक प्राइम नंबर है। तो हम देखेंगे कि 8 के तो टुकड़े हो जाएंगे, 2 × 2 × 2, 2 3 बार मल्टीपल में आ जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3। तो मैंने क्या बताया था, शांत कब होता है, या तो 2 हों, सारे 2 हों, या सारे 5 हों, या 2 भी हो 5 भी हो। तो क्या है, शांत आवर्ती है, ये शांत आवर्ती है, क्योंकि हर क्या है, 2 के गुणनखंड हैं, हर 2 के गुणनखंड हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए और थोड़ा सा कर लेते हैं।
और देखो, और कोई एक खंड ले लो, चलो 9 को ले लेते हैं, 9 को। और ज़्यादा इसको हल नहीं करेंगे, सबको नहीं करेंगे, सबको आप करेंगे, मैं नहीं करूँगा क्योंकि इसको समझ लेंगे बस। 5 सते 35, 5.50 बचा 7/10। देखो ये काम पहले मैं यही कह रहा हूँ, हर एक खंड में बोला मैंने कि पहले उसको काट कर देख लो एक दूसरे से, कहीं कुछ कटने वाला तो नहीं है, कुछ कॉमन फैक्टर तो नहीं है। कॉमन फैक्टर होगा तो उसको काट देंगे। और अब जो आया है उसके फैक्टर करके देखो नीचे। अब इसके बाद भी कुछ कटने वाला ना बचे, बस नीचे आया 2 गुणा 5। देखो 2 भी है 5 भी है, तो कैसा आवर्ती है ये भी शांतावर्ती है। ये भी बन गया क्योंकि यहाँ दोनों ही आ गए। 3 कंडीशन, या तो 2 या तो 5, या 2 और 5 दोनों, राइट। चलिए अब इसके दूसरे सवाल पर हम आ जाते हैं। आओ, और बाकी सारे खंड आप करेंगे। दूसरे सवाल पर आ जाते हैं। दूसरे में ये बोल रहा है कि प्रश्न 1 में दी गई उन अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो जितनी शांत थी, जैसे मैंने अभी सिद्ध किया था कि 13/31 25 शांत है ना, शांत। और 17/8 भी मैंने कहा था कि शांत है। तो जितनी भी शांत है, अशांत को छोड़ देना है इसमें। शांत शांत लीजिए और उनको करना क्या है, उनको दशमलव के रूप में दिखाना है, बस भाग करना है। और क्या है, जैसे देखो 13 को हम भाग करेंगे किससे, 31 25 से भाग करेंगे। देखो इतनी बड़ी भाग, ये कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए इसको भाग तो देना पड़ेगा। और भाग कैसे देंगे इसको? 2 तरीके हैं, या तो इस प्रकार से दे लो, और या एक और तरीका है। इस प्रकार से देंगे तो देखो क्या करोगे, 1 0 लगा दोगे, 1 0 लगाएंगे तो एक और 0 लगा देंगे, अभी भी नहीं कटेगा, एक और 0 लगा लेंगे तो अब कट जाएगा। अब कितनी बार चलेगा? 3 चौके 12, 4 बार चल जाएगा। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 1 4 एकम 4 1 5, 4 3 12, 0 0 5 बचा। लेकिन इसमें फिर नहीं चल रहा है, दशमलव से अपने आप ही 5000 हो गया। फिर एक बार चल जाएगा, 31 25 आ जाएगा। भाग करना तो आप जानते हैं। 10 में से 5 गया, फिर यहाँ 7 बचा, फिर यहाँ 8 बचा, फिर यहाँ 1 बचा। अब कितनी बार जाएगा ये? 6 क्योंकि 1 दशमलव से 0 और बढ़ जाएगी अपने यहाँ पे। तो ये 6 3 18 6 15 6 बार पूरा का पूरा आ जाएगा। ये आ गया इसका। इसलिए 13/31 25 बराबर दशमलव की फॉर्म बन के आई ये। तो ये तो है बिल्कुल सीधे सीधे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा भाग देना है बस। अथवा अगर आपको दूसरे मेथड से करना है तो कर सकते हैं। 13/31 25 को हमने लिखा था 13/5 5 5 5 और 5, इस फॉर्म में लिखा था ना। तो हम देखो क्या कर लेंगे इसको, 13 गुणा 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको हम। तो देखो 13 गुणा 1/5 कितना हो जाएगा, 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 4 5। इन सब की फॉर्म बनी ये 0.2 0.2 0.2 5 से देखा ना इसको भाग करके, एक को 0.2 सारे बन गए। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 13 गुणा 32। लेकिन प्लेस कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, दशमलव यहाँ आएगी। और इसको इससे गुणा करके देख लो, 13 दूनी 26, 13 39 और 2 41, कितने बचे 4, और 4 यहाँ आ जाएगा। देखो यही आया है ना, देखो यही आया है। एक दूसरा तरीका इसका ये होता है। तो जो भी आपको बेटर लगे, जो भी अच्छा लगे उससे आप कर लीजिए और देना भाग ही है। अगर आप ऐसा एग्जाम में करके दिखाएंगे तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो गलत तो निकाल देगा, कुछ नहीं करना, भाग दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। ऐसे भी करेंगे तो ऐसे भी ठीक है। तो आप या तो ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, और ये सारे खंड ही हो जाएंगे। और चलते चलते लास्ट क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि फिर
इस चैप्टर 1 में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। फर्स्ट दिया है इसने 43.123456789। ये क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है? तो ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो दोबारा से समझिए। हमने इसको ऐसा क्यों कह दिया, कहने का कारण भी देना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं 43.123456789 और बटे हमें कितना रखना पड़ेगा, देखो 1 रखना पड़ेगा। और जितनी जीरो हैं, कितनी हैं, 1 2, कितने प्लेस हैं, पॉइंट के आगे प्लेस देखना, जीरो तो तभी देखेंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही तो हैं। तो ये हो जाएगा 10 की घात 9 बटे में आ जाएगा। ये आप ध्यान रख लेंगे। या तो ऐसे सीधा करके लिख दो, या नहीं लिखना चाहते तो 1 के आगे उतनी जीरो लगा दो। 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके। और अगली लाइन में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 5 6 7 8 9। तो देखो ये आ गई परिमेय संख्या आ गई। और इसको देखो अगले वाले को, सेकंड, इसमें है 0.120 1200 120000 120000 और यही सीक्वेंस बनती चली जाएगी। तो क्या ये है? तो ये नहीं है, क्योंकि ये तो देखो क्या था, ये देख लीजिए, ये शांत था, लेकिन ये तो एक तो है अशांत, अनावर्ती है, आवर्ती भी नहीं है। और ये एक परिमेय नहीं है, तो ये अपरिमेय है। थर्ड वैल्यू 43.123456789 के ऊपर बार है, 9 तक बार है। इस बार का मतलब समझते हैं, नहीं समझते तो समझ लीजिए। इसका मतलब होता है कि जैसे ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको फिर बार 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 यही आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये बार बार रिपीट हो जाएगा यही चीज़, फिर दोबारा से और फिर इसी प्रकार जब तक आप चाहें ये चीज़ लिखी जा सकती है। तो इसको, ये संख्या क्या है? ये संख्या परिमेय तो है, ये संख्या परिमेय तो है, लेकिन अशांत है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो दोनों चीज़ों को, परिमेय तो है बट अशांत है। तो ये हो गया आपका पूरा चैप्टर 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 पूरा चैप्टर हमने सॉल्व कर लिया है। इसको अच्छे से आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे और अच्छे से इसको कर लेंगे। और जहाँ कोई बात समझ में ना आती हो तो कमेंट सेक्शन में जाएंगे, मुझे अपनी समस्या बताएंगे और मैं उस समस्या को हल करने का प्रयास करूँगा। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज्ञान का प्रचार प्रसार हो। ओके, थैंक यू।